नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में इस वक्त दो ऐसे नेता हैं जिनमें बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों नेता अच्छा पारिवारिक रसूख रखते हैं, लेकिन अपने बूते पर कुछ कमा नहीं पाए। उल्टा इतना सब कुछ गंवा दिया कि भरपाई करना बहुत मुश्किल है। इन दोनों के नाम हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। दोनों नेताओं का रिकॉर्ड है कि जो परिवार ने दिया उसमें कुछ जोड़ नहीं पाए, बल्कि उसे घटा जरूर रहे हैं। यही कारण है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन के साथ ही साथ छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इन दलों के नेता भी लगातार इनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। नेताओं के साथ छोड़ने की महामारी से अब तक तो कांग्रेस ही ग्रसित थी, लेकिन अब सपा भी इस लपेटे में आ गई। अखिलेश यादव ने जिस नेता के चुनाव हारने पर भी एमएलसी का पद दे दिया, पार्टी महासचिव के पद से नवाज दिया, मतलब अखिलेश ने जिसे बब्बर शेर बनाया उसी ने अब अखिलेश की तुलना और उनकी पार्टी के नेताओं की तुलना शेख चिल्ली से कर दी है। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ गए ही नहीं, बखिया उधेड़ कर गए हैं। तो आपको बता दूं कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सपा में आए स्वामी प्रसाद ने अब समाजवादी पार्टी को भी अलविदा कह दिया और अपनी नई पार्टी का गठन भी कर लिया है, जिसका नाम रखा है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। तो मौर्य जैसे ही अलग हुए, अखिलेश यादव मौर्य पर फट पड़े। मौर्य को लेकर जब अखिलेश से सवाल किया गया तो अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि वो फायदे के लिए सपा में आए, लाभ लेने के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है, किसी के मन में क्या है ये कौन बताएगा? क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे पता चल पाए कि किसके मन में क्या चल रहा है? लाभ लेकर तो हर कोई चला जाता है। बस अखिलेश के इसी बयान के बाद स्वामी प्रसाद कहां चुप रहने वाले थे। स्वामी ने छुटभइये नेता से लेकर शेख चिल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पूरी समाजवादी पार्टी को उधेड़ कर रख दिया। सुनिए क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। मैं इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, मजलूमों, मजदूरों, किसानों को जोड़ने का अभियान चलाया, लेकिन कुछ यथार्थवादी ताकतें जो समाजवादी पार्टी के नाम पर लाभ तो लेती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करती हैं। और जब जब मैंने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो निजी बयान कह करके उसका उपहार सुनाया गया। स्वयंभू प्रधान राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी से आने वाले नेताओं के फलस्वरूप ही हुई है। इसलिए अगर देने की बात होती है तो मैंने उनको दिया है, उनका वोट बढ़ाया है। जो कभी समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ते थे उनको भी जोड़ा है। लेकिन जब वहाँ पर मेरे अभियान का मजाक बनाया जाने लगा, तमाम छुटभइये नेता शेख चिल्ली बखाड़ने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करने के बावजूद भी उस पर लगाम लगाने के बजाय आज मेरे पत्र को भी गंभीरता से न लिया जाना इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं ऐसे तत्वों के पीछे अखिलेश जी का सह था। मौर्य ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि जब 13 फरवरी के दिन उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी आला कमान को सौंप दिया, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने बात तक करने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए ही उन्होंने आगे का कदम उठाया। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में काफी समानता है, और यही वो समानता है कि दोनों ही नेताओं को पार्टी के नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मौर्य का दर्द रामगोपाल यादव को लेकर भी छलका, वो भी देखिए। नहीं, अनेक मौके पर कहे, ये निजी मौर्य जी का निजी बयान है। आखिर उनकी भी हैसियत एक राष्ट्रीय महासचिव की है, मेरी भी हैसियत एक राष्ट्रीय महासचिव की है। एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का हो जाता है और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है। ये भेदभाव क्यों? अगर यही भेदभाव होना है तो ऐसा भेदभावपूर्ण पद मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो भेदभाव के खिलाफ लड़ता ही हूँ। मैं तो इस देश में जो विषमता है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, उस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरे साथ भी यदि कोई भेदभाव होता है, पद के साथ भेदभाव होता है, गरिमा के साथ भेदभाव होता है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उस पर प्रतिकार करूँगा ही करूँगा। और जो 13 फरवरी के पत्र में स्पष्ट है। स्वामी प्रसाद का जो बयान है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मौर्य की पार्टी में अच्छी खासी उपेक्षा की गई है। मतलब साफ है कि जिस तरह राहुल गांधी कांग्रेस के फैसले लेते हैं,
ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव हैं और पार्टी के सभी फैसले वो खुद लेते हैं और दोनों ही अपने से ऊपर किसी भी नेता को नहीं समझते। तो सारी बात कल बोलबाब ये है कि यूपी में अखिलेश यादव अब अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहले राजभर साथ छोड़ गए, फिर जयंत चले गए और अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी जा चुके हैं। साथ ही कांग्रेस का यूपी में कोई बहुत ज्यादा जनाधार नहीं बचा है। अमेठी 2019 में हार चुके हैं और रायबरेली को छोड़कर सोनिया गांधी राज्यसभा जा सकती हैं, तो रायबरेली पर भी पेच फंसा है। तो जो 5 सीटें अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन करके जीती थी, अब उन पर भी खतरा मंडराने लगा है। तो क्या मौजूदा समीकरणों को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने मिशन 80 में कामयाब हो जाएगी और सभी विपक्षी दल मोदी की आंधी में उत्तर प्रदेश में उड़ जाएंगे? ये तो एक सवाल है जिसका जवाब चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर सॉफ्ट हिंदुत्व करने का आरोप लगाया, छुटभइये और शेख चिल्ली जैसे शब्दों से नवाजा है, उससे अखिलेश की करारी बेइज्जती वो जाते जाते जरूर कर गए। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रुख अखिलेश के लिए अपनाया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। आरोप क्या लगाया है उसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। हाँ, पत्रकारों के माध्यम से मालूम हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी के दिल में क्या है उसको कैसे जान सकता हूँ। दिल में जाने और जानने की जरूरत नहीं है। 13 फरवरी को जो मेरा इस्तीफा पत्र है उसमें सब स्पष्ट है। उस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत भी बात किया था और 13 फरवरी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया था कि मैं जब से समाजवादी पार्टी में आया लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। पहले ही दिन मैंने नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, मजलूमों, मजदूरों, किसानों को जोड़ने का अभियान चलाया। लेकिन कुछ यथार्थवादी ताकतें जो समाजवादी पार्टी के नाम पर लाभ तो लेती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करती हैं। और जब जब मैंने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो निजी बयान कह करके उसका उपहास उड़ाया गया। स्वयंभू प्रधान राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी से आने वाले नेताओं के फलस्वरूप ही हुई है। इसलिए अगर देने की बात होती है तो मैंने उनको दिया है, उनका वोट बढ़ाया है। जो कभी समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ते थे उनको भी जोड़ा है। लेकिन जब वहाँ पर मेरे अभियान का मजाक बनाया जाने लगा, तमाम छुटभइये नेता शेख चिल्ली बखाड़ने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करने के बावजूद भी उस पर लगाम लगाने के बजाय आज मेरे पत्र को भी गंभीरता से न लिया जाना इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं ऐसे तत्वों के पीछे अखिलेश जी का सह था